देखिए समय, गति और दूरी का पार्ट 4 है। देखिए क्वेश्चन में कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चली। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए एक्स तथा वाई एक ही दिशा में, एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले। एक ही दिशा में चले। जब एक दिशा में चलता है तो क्या माइनस होता है, चाल माइनस, जब विपरीत तो प्लस। अब देखिए तो एक्स वाई, अब देखिए कितना, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल हमको 2 चाल पता है और दूरी पूछा गया तो दूरी क्या मीटर में पूछा गया, मीटर में। अब देखिए करना क्या है, तो कितना कितना है, एक ही दिशा में जा रहा। तो देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या चीज़ में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, घंटा में। अगर माइनस में कोई दिक्कत, अगर माइनस में आएगा ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए उसके बाद ये घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब देखिए इसके बाद टाइम कितना है, 3 मिनट, इसको घंटा में चेंज करिए, 3 मिनट को घंटा में। उसके बाद करना क्या है, कितना, 12 प्लस में है, माइनस में 16 घटेगा, माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं लेना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 3/60। उसके बाद देखिए 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, कितना आया, 1/5 किलोमीटर। क्यों आया किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ जो ये मिनट 3 मिनट था जो घंटा में चेंज किए, ये घंटा हो गया, तो घंटा घंटा खत्म हो गया, सिर्फ किलोमीटर बचा, सिर्फ किलोमीटर बचा। तो दूरी हमको निकालना है, तो जो कितना, 1/5 किलोमीटर है। अब किलोमीटर तो ये दूरी में आएगा, अगर दूरी निकालना हो तो किलोमीटर में आना चाहिए या आपको मीटर में आना चाहिए। हमको मीटर में पूछा गया, मीटर में तो क्या करेंगे वो देखिए, 1/5 किलोमीटर है। इसको अगर आप मीटर में करिएगा कन्वर्ट, 1000 से गुना करिए, 1000 से गुना। अब काटिए, 5 दूना 10, कितना आया, 200 मीटर, 200 मीटर इसका आंसर निकल कर चल आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आया। देखिए एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो वास्तविक रूप से तय की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए एक बस है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब इसमें कहा गया एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, क्या है, चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ। उसके बाद तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो वास्तविक रूप से तय गई दूरी, अब देखिए कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलता है। तो करना क्या है आपको वो देखिए, हमको पूछा गया क्या, तय की दूरी पूछा गया, दूरी पूछा गया। अब देखिए अगर दूरी इसका x है और कितना, चाल कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। उसके बाद यदि गति चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो x प्लस, अगर बढ़ा दिया जाए तो समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी, तो 20 किलोमीटर अधिक कितना, 10 किलोमीटर प्रति बढ़ा दिया, पहले 50 था और 10 बढ़ गया, कितना, 60, चाल कितना, 60, दूरी कितना, x, दूरी x, क्या निकाले हम, टाइम निकाले, चाल हो गया नीचे, चाल नीचे है, टाइम निकाले, क्योंकि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो दूरी x, चाल कितना, 50 से बराबर। उसके बाद कहा यदि गति चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो हो गया 60, तो उतने ही समय में उसे 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। कितना दूरी, x था पहले, x प्लस 20 किलोमीटर हो गया, और कितना, 10 बढ़ा गया चाल में, तो 50 पहले था, 10 बढ़ गया, 60 हो गया। अब इसको सॉल्व कर, 10 60 को x से 60x
प्लस 50 को कितना 50x प्लस 50 को 20 से 10 1000। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद 60x इधर आएगा 50x कितना 10x बचेगा, अब बराबर कितना 1000। तो x बराबर 1000 बटा 10, 0 0 खत्म, तो x बराबर कितना 100 किलोमीटर। क्योंकि हमको दूरी क्योंकि हमको दूरी निकालना, क्योंकि दूरी हमको पता नहीं है, दूरी हमको पता नहीं, x हमको दूरी माने, दूरी क्या माने x माने, x तो x माने x हमको कितना नहीं है, ये क्या निकला x क्या नहीं दूरी निकला कितना 100 किलोमीटर आंसर निकल कर चला। क्योंकि टाइम जो है टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी हमको क्या माने x माने, दूरी क्या x कितना से 50 की 40 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती तो वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तो तय करिए वास्तविक दूरी ज्ञात करिए, वास्तविक दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देखिए चाल जो है एस हमको दिया हो कितना 40 किलोमीटर और यात्रा कर उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो गया। पहले 40 था, अब हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया। कितना हो गया 40 में 16 जोड़ दे कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल निकल गया। उसके बाद कहा उतने ही समय में 80 किलोमीटर अरे दूरी 80 किलोमीटर। अब देखिए चाल, अब समय टाइम का निकाल लीजिए, टाइम का इसका उलट जाएगा 56:40, इसका उलट जाए। अब देखिए 8 सती 56, अब इसको काट लीजिए 8 × 40, इसको काटिए कितना बार 2 काटिए 28 25, 28 दूना 56, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और उसके बाद 14 दूना 28, 7 दूना 14, 5 दूना 10, कितना आया 7:5 आया, 7:5। अब देखिए ये क्या है समय का, समय कितना 7:5 है, ये क्या समय। अब देखिए आगे क्वेश्चन में वृद्धि, तो उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी, तो क्या कितना अधिक है 2 अधिक है कितना 80 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया उतने ही समय में तो समय कितना समय अधिक है, तो कहा गया 80 किलोमीटर अधिक है। कितना 80 किलोमीटर अधिक है, 2 बराबर, तो 1 बराबर 80/2 काट दे कितना 40 किलोमीटर, 1 बराबर 40 किलोमीटर आ गया। अब देखिए करना क्या है, 1/40 कितना है 40 को 7 से गुना करिए 28, 280 किलोमीटर, 1/40 करिए 5 से गुना कितना 20, 200 किलोमीटर। तो अब देखिए, तो हमको कहा वास्तविक दूरी क्या है, वास्तविक दूरी ये देखिए वास्तविक दूरी है, ये है वास्तविक दूरी, ये जो है बढ़ा हुआ दूरी है। तो वास्तविक दूरी यही आंसर निकलकर 200 किलोमीटर आंसर निकलकर चला आएगा। इसका क्या तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करिए, तो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। इसका ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन गलत है। किसी भी बुक में आप इस बुक में देखिए आपको स्टार लिखा होगा, इसलिए ऑप्शन इसका गलत है। 200 किलोमीटर इसका आंसर निकल कर आएगा। देखिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वह अपनी गति को दोगुनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए, कुल दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए समय क्या है, पहले चाल है, चाल कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से चलता है वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर लेता है। पहले 3 से चलता था, अब गति को दोगुना कर लेता, कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसके बाद करना क्या है। उसके बाद कहा वह आधी रास्ता में, अब देखिए समय का, टाइम का, इसका उलट जाएगा, 6:3 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 दूना 6, तो 2:1, 2:1। तो कहा गया पहुंचने के बाद गति दोगुनी कर देती है, वह 5 घंटे तक चलता है। टोटल कितना, 5 घंटा टोटल समय है। तो समय कितना है टोटल, 3, तो 3 बराबर 5 घंटा, 1 बराबर 5/3 घंटा। अब देखिए 1 बराबर 5/3 घंटा, अब इससे गुना करिए, इससे गुना करिए, क्योंकि क्वेश्चन का उसके बाद क्या कुल दूरी पूछा गया। अब देखिए 1 बराबर 5/3, तो इससे गुना करिए, कितना हो जाएगा, 2 को गुना किए बटा 3 से, उसके बाद 1 है 5/3, कितना हो गया, 10/3, उसके बाद 5 एकम 5, 5/3। अब देखिए, अब उसके बाद का कुल दूरी तय, उसके बाद का उसके द्वारा तय की कुल दूरी, डिस्टेंस पूछा गया। तो डी बराबर क्या होता है, ST, चाल गुने समय। तो टोटल अब देखिए क्या है, चाल कितना, 3, टाइम कितना, 10/3 घंटा। तो दोनों जोड़िए तो क्या होगा, 3 समय 3, क्योंकि डी ST, तो चाल गुने समय, चाल कितना है 3, समय कितना 10/3 प्लस, उसके बाद चाल कितना 6 गुना कितना दूसरा है 5/3, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूना 6, कितना 10 प्लस 5 दूना 10, 20 और क्या चीज में है, किलोमीटर में, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इसका आंसर निकल कर चला। क्योंकि टाइम हमको 1 बराबर 5/3 घंटा, तो पहला टाइम हमको निकल के कितना 10/3, दूसरा 5/3 घंटा। डी बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल कितना 3, और उसके बाद घंटा कितना टाइम, पहला है 10/3 प्लस टोटल दूरी पूछा गया, उसके बाद दूसरा कितना 6 चाल, और उसका दूसरा टाइम कितना 5/3, सब को काटे आंसर निकल गया। देखिए 2 लोग ने एक समान दूरी तय की लेकिन अलग अलग गति से। इस दौरान घनश्याम ने नियत चाल से यात्रा की जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रही है। बीच संख्या जो बीच में संख्या होगा। तो इसी प्रकार सूत्र ने नियत चाल से दूरी तय की जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी। तो घनश्याम ने जहां इस यात्रा को पूरा करने में 7 घंटे समय लिया, वही सूत्र ने 6 घंटा लिया। तो नीचे दी गई दूरी में किस दूरी की यात्रा प्रत्येक द्वारा दी गई हो सकती है। अब देखिए इसका जो चाल जो है, इसका समय पहले देखिए, समय क्या दिया हुआ है, समय इसका दिया हुआ है 7 घंटा, 7 घंटा और 6 घंटा। किसका, ये जो है ये किसका है, ये घनश्याम का है, ये घनश्याम का, और यह है सूत्र का। ये किसका है, घनश्याम का, और यह है सूत्र का, सूत्र का। अब देखिए इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा इसका उलट जाएगा, चाल इसका उलट जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब कहा देखिए घनश्याम ने नियत चाल से यात्रा की जो 35 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहा। इसका मतलब 35 और 40 के बीच संख्या लेते, 36 अगर लेंगे तो आसान होगा काटने में, 36। अब देखिए 36 किलोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ चाल कितना है 6:7, 6:7,
तो 36 किलोमीटर हम लिए, 36 हम लिए, क्योंकि किलो क्या है किलोमीटर में आता, इसे 36 लिए। अब देखिए तो चाल कितना है, डी बराबर क्या होता है एस टी, चाल गुने समय। तो चाल हमको पता है, चाल पता है, तो चाल कितना ओरिजिनल चाल है 36, तो 6 बराबर 36 किलोमीटर। 1 बराबर 36 में 6 से भाग दिए, छका के 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद करना क्या है, देखिए 1 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए चाल हमको निकल जाएगा, क्योंकि चाल 6 बराबर हमको 36 किलोमीटर, 1 बराबर 6 किलोमीटर। तो पहला चाल कितना, छका के 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल कितना, 6 सत्ती 42 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको क्या कहा है क्वेश्चन में, तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। हमको कहा गया नीचे दी गई दूरी में किस दूरी की यात्रा प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी हो सकती है। अब प्रत्येक का घनश्याम का भी निकालिए, सूत्री का भी निकालिए दूरी। तो देखिए दूरी क्या होता है, डी बराबर एस टी, चाल गुने समय। तो चाल हमको पता है कितना, घनश्याम का 36 किलोमीटर प्रति घंटा और सूत्री का 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो क्या होता है, चाल डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एस टी, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, पहला घनश्याम का कितना 36 और टाइम कितना है, टाइम है 7 घंटा, 7 टाइम कितना 7। अब देखिए करिए, 7 42 बचा कितना 4, 28, 28 4 कितना हो गया 32, 332, 322 7 42 अब बचा कितना 4, 7 21, 21 हुआ, 7 42 अब बचेगा 4, 7 21, 21 और 4 25, 25 क्या किलोमीटर में है, किलोमीटर में 252 किलोमीटर इसका आंसर निकल कर चले, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए डी एस टी, चाल गुने समय। तो चाल हमको पता है कितना 36 और समय कितना है 7, 7 से गुना किए 252 किलोमीटर आ गया। अगर इसी में नाम से अगर पूछा जाए तो नाम अगर सूत्री का सूत्री के निकालते हैं, घनश्याम घनश्याम के, इससे भी इसका भी निकाल सकते हैं। 6 को इसका 42 से गुना करिएगा, 6 को 42 से क्या हो जाएगा 6 दूना 12 बच बाकी 1 और 24 1 25, 252, इसका भी 252 ही निकलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए, एक कार चालक 10 घंटे यात्रा करता है। पहले आधे भाग में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। अब देखिए 10 घंटा, टोटल कितना 10 घंटा है। तो कहा गया दूरी बराबर क्या होता है एस टी, चाल गुने समय। अब देखिए करना क्या है, तो दूरी हमको निकालना है। दूरी तो क्या है, पहले आधे भाग औसत चाल कितना 42 है, तो दूरी हम x मानिए, दूरी x कितना चाल से 42 किलोमीटर प्लस उसके दूसरे आधे भाग में उसका औसत चाल 54 किलोमीटर है। तो दूसरा दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या x कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल टाइम कितना है 10 घंटा। टोटल टाइम 10 घंटा, क्योंकि पहला दूरी दूसरा दूरी क्या माने x। उसके बाद कहा उसके बाद तय की दूरी किलोमीटर में बताइए, दूरी किलोमीटर में निकलेगा या मीटर में। अब देखिए करना क्या है, दोनों का एलसीएम लीजिए 42 54 को, तो 42 गुने 54, 42 से करेंगे 42 खत्म, 54 बचेगा, 54 को x से गुना करिए 54x प्लस 54 से भागे 54 खत्म, 42 बचेगा, 42 को x से 42x बराबर 10 घंटा। उसके बाद इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 6 और 9 96x बराबर, ये गुणाम है, भाग में गुणाम हो जाएगा 10 गुने 42 गुने 54, तो x बराबर 10 गुने 42 गुने 54,
गुना में भाग में चलेगा 96। उसके बाद करना क्या है, 45 48, 48 दूना 96, उसके बाद 27 दूना 54, उसके बाद 24 दूना 48, 5 दूना 10, उसके बाद करना क्या, 8 तिया 24, 9 तिया 27। उसके बाद देखिए करना क्या है, 4 दूना 8, 21 दूना 42, उसके बाद सब गुना करिए, कितना बचा, 5 गुने 21 गुने 9 बटा सिर्फ 4। उसके बाद दूरी कितना है, 2, डिस्टेंस जो दूरी है कितना, माने 1 और 2, 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना, क्योंकि x निकाल रहे हैं, x क्योंकि गुना में होगा, क्योंकि दूरी 2 को दूरी है, इससे 2x तो 1x निकलेगा, 2 से गुना हो जाएगा। उसके बाद करना कि 2 दूना 4, उसके बाद 9 45, 45 को 21 से गुना करिए, 45 को 21 से, 5 4 10, 945, कितना 945 निकल का यहाँ, 945 और बटा कितना 2, उसके बाद भाग दीजिए, 2 चौक 8, उसके बाद 7 दूना 14, 2 दूना 4 दशमलव 5 किलोमीटर आंसर निकल कर चल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 472.5 किलोमीटर, 472। इसमें ऑप्शन इसका रॉन्ग है, इसका रॉन्ग ऑप्शन है, किताब में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में घटनाचक्र क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसका आंसर गलत है।